उत्तर प्रदेश के बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी के बयान से विवाद छिड़ गया है। बरेलवी ने कहा कि 31 दिसंबर की रात लोग अक्सर शोर शराबा, नाच गाना, पार्टी और फिजूल खर्ची जैसे काम करते हैं। इस तरह का व्यवहार इस्लामिक शरीयत के अनुसार गलत और निषेध माना जाता है। उन्होंने नए साल के जश्न को नाजायज करार दिया है। शरीयत की रोशनी में नए साल का जश्न मनाना नाजायज़ है। 31 दिसंबर की रात को नए साल का जो जश्न मनाया जाता है उसमें सारी खुराफात की जाती हैं। नाच गाना, शोर शराबा, हंगामा, शराब नोशी, बदतमीज़ी, बेहूदगी, तमाम बुराइयां उसमें होती हैं और इस्लाम इन तमाम चीज़ों को मना करता है। लहव व लइब शरीयत की रोशनी में नाजायज़ है और ये तमाम खुराफात लहव व लइब के दायरे में आते हैं, इसलिए ये नए साल का जश्न मनाना नाजायज़ है। मैं तमाम मुस्लिम नौजवान लड़के और लड़कियों से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो कतई नए साल का कोई जश्न ना मनाएं और किसी तकरीब में, किसी प्रोग्राम में शिरकत ना करें। अगर शिरकत करेंगे, प्रोग्राम करेंगे तो वो गुनहगार होंगे। मौलाना शहाबुद्दीन के बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। बीजेपी की माने तो ये सब फर्जी बातें हैं और ऐसे लोगों की भारत में कोई जगह नहीं है। हमने इसीलिए कहा ये फतवों की जो दुकान और ठेले लेके घूम रहे हैं ना, ये फतवों के जो ठेले, फेक एंड फैब्रिकेटेड फतवों के ठेलों की जो दुकानें जिन्होंने खोल रखी हैं, उनका जो है वो कोई न लेने वाला अंदर है ना कोई बाहर है, लेकिन जो है वो फिर भी जो है वो बकैती करते घूम रहे हैं। और बकैती नहीं, ये जो है वो जिहादी जो है वो ज़िल्ले इलाही बनने के जो है वो जुआड़ में लगे हुए हैं। अब जिहादी ज़िल्ले इलाहियों की जो है वो हमारे भारत में कोई जगह नहीं है। अब वो मौलाना को हम कहते हैं वो असली मौलाना है कि नकली मौलाना है, यो भरम है। इस नाते कि ये मौलाना लोग अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। अगर उनको इतना बड़ा कष्ट है तो वो अपनी संपत्ति अपने पड़ोसी उड़ोसी को दे करके चले जाते, जहाँ ना मनाया जाता हो जिस देश में, वहाँ चले जाएं तो वहाँ खुशहाल रहेंगे। शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी के बयान पर मुस्लिम धर्म गुरुओं की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कोई सहमति जता रहा है, कोई कह रहा है कि ये देश संविधान से चलता है, ना कि शरीयत से। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने शरीयत की रोशनी में ये बात कही है तो लाजमी तौर पर इसका समर्थन करते हैं हम लोग। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारा मुल्क जो है वो लोकतांत्रिक मुल्क है और यहाँ सबको आज़ादी है कि वो अपने मर्जी के हिसाब से अपनी ज़िंदगी बसर करे। किसी को कोई चीज़ थोपी नहीं जा सकती। अलबत्ता एक एज़ा मुस्लिम धर्म गुरु भी एक जिम्मेदारी होती है कि वक्त वक्त पर वो सबको आगाह करे और बताता रहे कि क्या गलत है क्या सही। ये भी लोकतांत्रिक अधिकार है। तो मुझे लगता है कि शहाबुद्दीन रिजवी की बात पर हम समर्थन करते हैं और उन्होंने जो बात शरीयत की रोशनी में कही है बिल्कुल दुरुस्त कही। देखिए, ये देश संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं चलता। इसलिए जो लोग इस तरह की बिला वजह की बातें, शरीयत को दूसरे पर थोपने की बातें करते हैं, मैं समझता हूँ ये गलत है। ठीक है, शरीयत में इन चीज़ों को मना किया गया है, लेकिन जब हम देख रहे हैं कि लोकतांत्रिक देश है, जमहूरी देश है, यहाँ हर आदमी को अपनी आज़ादी है, जो चाहे करे, जो चाहे ना करे। और दीन में भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर कोई आदमी मनाना चाहता है तो मनाए, ऊपर वाला खुद उसको देखेगा। हम कौन होते हैं टीवी पर आकर उस बात के लिए कहने वाले ताकि उससे कंट्रोवर्सी पैदा हो और उस पर जो है बाकायदा डिबेटें हों, आपका नाम टीवी पर आए। साल 2025 को खत्म होने में कुछ ही घंटे बचे हैं। साल 2026 की शुरुआत होने वाली है, लेकिन मौलाना साहब के लिए जश्न नाजायज है, जिस पर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है।